सिद्धू मूसेवाला के एक भारतीय रैपर, गुलकार, नगमा निगार और मॉडल थे जो 2017 में गाना सोहाई गाने के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्होंने बुनियादी तौर पर पंजाबी मौसीकी और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। सिद्धू मूसेवाला ने 2016 में पंजाबी गुलकार निंजा के लिए गाने लाइसेंस के बोल लिखे थे। 2017 में उन्होंने अपने गुलकारी करियर का आगाज डोट गाने जी वैगन से किया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने म्यूजिक बैंड ब्राउन बॉयज के साथ मिलकर गुलकार और नगमा निगार के तौर पर काम किया और पंजाब में एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी हिमबल म्यूजिक के तहत मुख्तलिफ गाने रिलीज किए। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को पंजाब के जिला मानसा के गांव जवाहर के में नामालूम हमला आवरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। सवाने हयात। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को पंजाब के जिला मानसा के गांव मूसा में पैदा हुए। इसकी निशानी जीमनी थी। उनका ताल्लुक एक सिख जट खानदान से था। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम 2011 में एस चेतन सिंह सर्वेतकारी सीनियर सेक्रेटरी विद्या मंदिर, मानिसा, पंजाब से मुकम्मल की और लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज गए, जहां उन्होंने 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वो मजीद तालीम के लिए कनाडा चले गए। सिद्धू कम उम्री से ही गाने की तरफ माइल थे। सिद्धू मूसेवाला जब अपनी 5वीं जमात में पढ़ते थे तो लोक गीत गाया करते थे और कॉलेज में तालीम हासिल करने के दौरान गुलकारी के मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन कनाडा मुंतकिल होने के बाद ही उन्होंने गुलकारी में करियर बनाने का फैसला किया। वालिदैन और बहन भाई। उनके वालिद का नाम बिलकौर सिंह है जो एक रिटायर्ड फौजी एहलकार और किसान है। उनकी मां चरणजीत कौर सिद्धू मानिसा के मूसा गांव की सरपंच हैं। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। तल्लुकात। 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने मुबैना तौर पर कनाडा की मुस्तकिल रिहायशी लड़की अमनदीप कौर से मंगनी की थी। मौसीकी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर का आगाज 2016 में बतौर नगमा निगार पंजाबी गुलकार निंजा के गाने लाइसेंस के बोल लिखकर किया था। ये गाना फौरी तौर पर हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने गुलकारदीप जिंदव, एली मांगत और किरण औजला के साथ मिलकर काम किया। 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गाना जी वैगन गाकर अपने करियर का आगाज किया। इसी साल सिद्धू मूसेवाला ने गैंगस्टर रैप गाने सोहाई को अपनी आवाज दी, जिसे उन्होंने बेग बर्ड के ताउन से कंपोज किया था। दोनों गाने सुपरहिट थे और उन्होंने उन्हें वसी मकबूलियत हासिल की। बट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में सिद्धू मूसेवाला ने 2017 में गाने सोहाई के लिए बेहतरीन नगमा निगार का अवार्ड हासिल किया। इसके बाद उन्होंने इसा जट, रेंज रोवर, दुनिया, डाकलू, टूचिन और इस सब कुछ अब के बारे में जैसे बहुत से मकबूल पंजाबी गाने रिलीज किए। सिद्धू मूसेवाला के अपने पहले गाने के साथ सुर्खियों में आने के फौरन बाद उन्होंने 2018 में हिंदुस्तान और कनाडा में मुख्तलिफ लाइव म्यूजिक कंसर्ट्स का इनेकाद शुरू किया। इसी साल पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स ने उन्हें अपने गाने इसा जट के लिए बेहतरीन न्यू एज सनसनी अवार्ड के लिए नामजद किया। सिद्धू मूसेवाला ने अगस्त 2018 में पंजाबी फिल्मों में गाने लिखना और गाना शुरू किया जब उन्होंने पंजाबी फिल्म डाकवा दी मुंडा के लिए अपना गाना डॉलर रिलीज किया। अक्टूबर 2018 में उनकी पॉप म्यूजिक सिंफ का म्यूजिक एल्बम PBX1, जो टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था, को कैनेडियन एल्बम्स चार्ट पर चार्ट किया गया था और 2019 में बट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स ने इस एल्बम को बेहतरीन एल्बम अवार्ड से नवाजा। इसी अवार्ड शो के दौरान उनके गाने लेजेंड ने ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता और वो बेहतरीन बैन अल-अक़वामी मर्द एक्ट और बेहतरीन नगमा निगार के अवार्ड के फाते बन गए। 2019 में उन्होंने अपने रिकॉर्ड लेबल के तहत गानों की एक सीरीज जारी की थी। इन गानों में सिद्धू का तराना, माफिया स्टाइल, जहर, सोहने लगडे और होमिसाइड शामिल थे। 2019 के आगाज में पंजाबी प्रोड्यूसर प्रेम ढलवन के साथ उनका गाना बूटकट सुपरहिट साबित हुआ। जून 2019 में उनका एक लाइव म्यूजिकल कंसर्ट, जिसे सिरे म्यूजिक फेस्टिवल में मुनक़िद करने का ऐलान किया गया था, मनसूख कर दिया गया था। इस शो की मनसूखी की वजह यह थी कि उनके माजी के कंसर्ट्स में कुछ पुरतशद्दुद सरगर्मियां सामने आई थीं। उनका गाना 47-20 में यूके सिंगल्स चार्ट और न्यूजीलैंड के हॉट 40 सिंगल्स चार्ट पर टॉप 2019 गानों में शामिल था। इसी साल के दौरान म्यूजिकल ऐप स्पॉटिफाई ने सिद्धू मूसेवाला, मुनंदर बटर और किरण औजला को पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल फनकार करार दिया। 5911 रिकॉर्ड्स के उन्वान से उनका अपना रिकॉर्ड लेबल उन्होंने 29 अगस्त 2020 को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया था। 2020 में हिंदुस्तान में एप्पल म्यूजिक चार्ट ने उनके गाने ती बयान दी पेट को 8वें मकाम पर रखा और आईट्यून्स चार्ट्स ने इसे पहले मकाम पर रखा। मई 2020 में उन्होंने अपनी वालिदा की सालगिरह पर डियर मामा के उन्वान से एक गाना जारी किया और वक्फ किया। जून 2020 में पंजाबी गुलकार अमृतमान के साथ उनका गाना बॉम्बे हुआ बोल हिंदुस्तान में 25वें नंबर पर था।
बॉम्बे हुआ बोल को कनाडा में एप्पल म्यूजिक चार्ट पर 81, बर्तानिया के एशियाई चार्ट में पहले और ग्लोबल यूट्यूब चार्ट्स में सरे-फहरिस्त 5 में रखा गया था। सितंबर 2020 में बिलबोर्ड के कैनेडियन हॉट 100 ने पहली बार उनके गाने गेम को अपने चार्ट पर दर्जा दिया। ये गाना उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता एक भारतीय गुलकार और नगमा निगार शूटर काहिलो के साथ जारी किया था। दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब माई मादर वतन के उन्वान से एक गाना जारी किया जिसमें उन्होंने खालिस्तान अलहदगी पसंद जर्नैल सिंह भुंडरानवाले की तारीफ की और अपने गाने में 1980 की दहाई के आखिर में खालिस्तान हामी भरपूर सिंह बलबीर की तकरीर को भी शामिल किया। मई 2021 में उन्होंने अमोसा टेप के उन्वान से 32 गानों पर मुश्तमिल एक एल्बम लॉन्च किया था। सिद्धू मूसेवाला पहले हिंदुस्तानी गुलकार थे जिन्होंने 12 सितंबर 2021 को बरतानवी रैपर मस्ट के साथ लंदन में वायरलेस फेस्टिवल में बराह रास्त म्यूजिकल शो पेश किया। सिद्धू मूसेवाला का गाना 9 अप्रैल 73 में बिलबोर्ड टॉप कैनेडियन एल्बम्स में 2022 नंबर पर था और इस गाने में ARP सिले, मिस्टर की पवन की और सुनी मालिटन शामिल थे। फिल्मों सिद्धू मूसेवाला ने 2019 में पंजाबी फिल्म तेरी मेरी जोड़ी से अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद वो में फिल्म गुना में नजर आए। अगले साल वो फिल्म यस आई एम स्टूडेंट में नजर आए जिसकी हिदायतकारी तनवीर सिंह जुगपाल ने की थी और सिद्धू मूसेवाला ने अपने ही फिल्म प्रोडक्शन बैनर जट लाइफ स्टूडियोज के तहत रिलीज किया था। उनकी फिल्म मूसा जट 2020 अगस्त 22 को रिलीज हुई थी। मार्च 2021 में सिद्धू मूसेवाला को पंजाबी फिल्म जटाहे दी मुंडा गुंदा लगाया में कास्ट किया गया था। सियासत 3 दिसंबर 2021 को सिद्धू मूसेवाला ने वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और PPCC के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 2022 के पंजाब असेंबली इंतखाबात में मानसा हल्का से मुकाबला किया था, ताहम उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सुंगला के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा जो बाद में पंजाब के मानिसा हल्का से MLA बने। इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतखाबी मुहिम की इजाजत शुदा मुद्दत खत्म होने के बाद घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने पर सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ तज़ीरात हिंद की दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब असेंबली के इंतखाबात हारने के फौरन बाद उन्होंने कुर्बानी का बकरा के उन्वान से एक गाना जारी किया जो इंतखाबात में उनकी नाकामी पर मबनी था। इसके बाद आम आदमी पार्टी AAP ने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाला की जानिब से जारी करदा गाना बिलवास्ता तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के हामी गद्दार है। सिद्धू मूसेवाला ने वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और PPCC के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। तनाज़ात पंजाबी गुलकार किरण औजला के साथ तनाज़ा। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गुलकार किरण औजला के अच्छे दोस्त थे लेकिन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और किरण ने मुबैना तौर पर उनकी रिलीज से कबल मूसेवाला के मुख्तलिफ गाने लीक कर दिए। 2018 में औजला ने दीप जिंदव के साथ अप एंड डाउन और सनम बेल के साथ लाफाफी गाना रिलीज किया था जिसमें उन्होंने सिद्धू को बदनाम किया था। ये सिद्धू को पसंद नहीं आया और उन्होंने किरण औजला को निशाना बनाते हुए एक गाना वार्निंग शॉट्स रिलीज किया। इसके बाद उनके दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। इसके बाद उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर गानों के जरिए और लाइव म्यूजिक कंसर्ट के दौरान एक दूसरे को निशाना बनाते हुए देखा गया। सिद्धू और औजला की इस वक्त की साथी एली मानगत ने एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि सिद्धू का एक म्यूजिक वीडियो एक बार औजला इंतजामिया को लीक किया गया था जिसने बाद में इस मामले पर सिद्धू को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी थीं। उस वाकया ने उनके दरमियान दुश्मनी का आगाज किया। ताहम बाद अज़ां एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में गुलकार किरण औजला को सिद्धू मूसेवाला के काम की तारीफ करते हुए देखा गया और इसी गुफ्तगू में किरण औजला ने बताया कि गाना लाफाफे उनकी जानिब से नहीं लिखा गया था और उन्होंने दुश्मनी के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया था। गानों के जरिए गिन कल्चर का फरोग। साल 2019 में SAS नगर मोहाली के देही तरक्की और पंचायत महकमा के डायरेक्टर को प्रोफेसर धनियोर ने उनकी वालिदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें प्रोफेसर ने सिद्धू मूसेवाला के गाए हुए इश्तियाल अंगेज और गैर कानूनी गानों का जिक्र किया था। बाद अज़ां चरण कौर ने पंडित राव धनियोर को मुआफीनामा लिखा जिसमें कहा गया कि मुस्तकबिल में उनका बेटा ऐसे गाने नहीं गाएगा जिनमें इश्तियाल अंगेज गीत हों। मुजरिमाना मुकदमात। सिद्धू मूसेवाला 2022 तक 4 मुजरिमाना मुकदमात में दर्ज था। उनके खिलाफ 2 मुकदमात उनके गानों में फहश मनाजिर फिल्माने से मुताल्लिक थे। मई 2020 में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी 2 वीडियोज़ वायरल हुईं। पहली वीडियो में वो कुछ पुलिस अफसरान से AK-47 इस्तेमाल करने की तरबियत लेते नजर आए और दूसरी वीडियो में वो अपनी जाती बंदूक से फायरिंग कर रहे थे।
6 हिंदुस्तान टाइम्स वीडियोस वायरल होने के फौरन बाद पंजाब हुकूमत ने उन पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जो सिद्धू मूसवाला को AK-47 इस्तेमाल करने की रहनुमाई कर रहे थे और आर्म्स एक्ट की 2 दफात के तहत सिद्धू मूसवाला को 19 मई 2020 को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। 7 दी इंडियन एक्सप्रेस मुजरिमाना इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज होने के फौरन बाद पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए इसके ठिकाने पर छापा मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। 2 जून 2020 को बरनाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिद्धू मूसवाला की पेशगी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 6 जून 2020 को पंजाब पुलिस ने उन पर अपनी गाड़ी पर सिया खिड़कियां इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद किया था। तफ्तीश के दौरान उन्होंने पुलिस को यह कहकर हीरा फेरी की कि उनकी पेशगी जमानत अदालत ने दी थी और इसी वजह से वो आज़ाद घूम रहे थे। टाइम्स इसी माह अपनी म्यूजिक वीडियोस के जरिए गिन कल्चर को फरोग देने पर भारतीय स्पोर्ट्स शूटर उनियत सिद्धू ने सिद्धू मूसवाला को तनकीद का निशाना बनाया जब उन्होंने संजू के उन्वान से एक गाना जारी किया। गाने में मूसवाला ने अपना मवाजना अदाकार संजय दत्त से किया, जिन्हें एक बार महाराष्ट्र पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। उनियत सिद्धू की जानिब से तनकीद के फौरन बाद सिद्धू मूसवाला के खिलाफ अपनी म्यूजिक वीडियोज में बंदूकें दिखाने और गिन कल्चर को फरोग देने की शिकायत दर्ज कराई गई। मुतनाज़ा गाना SYL। 30 जून 2022 को उनका आखिरी गाना SYL के नाम से MXRCI ने उनकी मौत के बाद यूट्यूब पर जारी किया था। बाद अज़ा मरकजी हुकूमत की जानिब से गाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद इस गाने को हटा दिया गया क्योंकि इसमें सतलजमना लिंक कैनाल, जो तवील अरसे से पंजाब और हरियाणा के दरमियान एक मसला रहा है, गैर मुनक़सम पंजाब, 1984 के सिख मुखालिफ फसादात और किसान तहरीक के दौरान लाल किला पर सिख परचम लहराने समेत कई मुतनाज़ा अनासिर शामिल हैं। रिलीज के बाद से इस गाने को यूट्यूब पर 27 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। मौत 29 मई 2022 को सिद्धू मूसवाला को नामालूम हमला आवरों ने इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया था जब वो पंजाब के जिला मानिसा के गांव जवाहर के में अपनी थर गाड़ी चला रहे थे। नामालूम हमला आवरों ने उनकी गाड़ी पर 30 गोलियां चलाईं। उनके साथ उनके 2 जाती मुहाफिज भी थे जो फायरिंग में जख्मी भी हुए। सिद्धू मूसवाला को फौरी तौर पर मासा सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस वाकये के फौरन बाद पंजाबी नजाद कैनेडियन गैंगस्टर सितंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। इत्तलात के मुताबिक सतेंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई की क़यादत वाले गैंग का रुकन है। मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मौत की वीडियो वायरल होने के फौरन बाद गोल्डी बरार ने दावा किया कि इसके पंजाब मॉडेविल गैंग ने इस कत्ल को अंजाम दिया। दरीं असना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब पुलिस ने भी सिद्धू मूसवाला के कत्ल में बिशनोई के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। मीडिया जराए के मुताबिक जून 424 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38 बरसी से चंद रोज कबल पंजाब में 2022 अफराद की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई थी। सिद्धू को गोली मारने से एक दिन कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया गया था और उनके पास सिर्फ 2 सरकारी पुलिस गार्ड रह गए थे। हालांकि एक मोहलिक दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ कार में सवार नहीं थे जो उन्हें रियासती हुकूमत ने फराहम की थी। बाद के हालात उनके कत्ल के एक दिन बाद कुछ मीडिया जराए ने दावा किया था कि सिद्धू मूसवाला के कत्ल का ताल्लुक विक्रमजीत उर्फ विकी मधुखीरा के कत्ल से है, जिसे अगस्त 2021 में मोहाली पंजाब में कत्ल किया गया था। विकी और सिद्धू मूसवाला के दरमियान दुश्मनी को मुबैना तौर पर मीडिया ने उजागर किया था। 30 मई 2022 को सिद्धू मूसवाला के वालिद ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को भत्ताखोरी के मकसद से कुछ गैंगस्टरों की जानिब से मुसलसल जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी दौरान पंजाबी गुलकार मीका सिंह ने सिद्धू मूसवाला के वालिद के बयान की तस्दीक की। 13 ABP न्यूज़ इसी दिन पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मौजूदा जज की सरबराही में एक अदालती कमीशन तश्कील दिया और सिद्धू मूसवाला के कत्ल मामले की तहकीकात का ऐलान किया। यून पुलिस ने जाए वक़ुआ से तफ्तीश के पहले रोज AN-94 रूसी राइफल और एक पिस्तौल की गोलियां बरामद कीं। इसी दिन दिल्ली में मुकीम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुजाहिरीन ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह के बाहर मुजाहरा किया और उन पर इल्जाम आयद किया कि सिद्धू मूसवाला के कत्ल के वाक़ये के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार है और उन्होंने 28 मई 2022 को जिन लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी उनके नामों का अवामी तौर पर ऐलान करने पर पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली कांग्रेस के सदर अनिल कुमार भी मुजाहिरीन में शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, सिद्धू मूसवालन के दिन दहाड़े कत्ल के लिए आम आदमी पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि मूसवाला की सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई, हालांकि उनकी जान को खतरा था और ये पंजाब की खुफिया एजेंसियों को मालूम था।